हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति हिंदू धर्म के देवता ब्रह्मा से हुई है और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं वे सब भगवान ब्रह्मा के वंशज हैं। ब्राह्मण जाति का इतिहास प्राचीन भारत से भी पुराना है। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण जाति के लोगों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। उस समय ब्राह्मण जाति के लोग सबसे ज्ञानी माने जाते थे। इस जाति के लोगों को प्राचीन काल से ही उच्च और बड़े लोगों की श्रेणी में देखा जाता रहा। उस दौर में धार्मिक और जाति मतभेद वर्तमान समय के मुकाबले चरम सीमा पर थी। हिंदू धर्म के लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 हिस्सों में बांटा गया था। इस जाति के बंटवारे में ब्राह्मण समाज के लोगों को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। उस दौर में ब्राह्मण जाति के लोगों को सबसे ज्ञानी और कर्मठ माना जाता था। इसलिए इनका मुख्य कार्य धर्म ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देना और राजकुमारों और राजघराने के लोगों को आचार्य बनकर ज्ञान देना होता था। ब्राह्मणों को राज परिवारों में सबसे अधिक शोहरत और इज्जत दी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक हिंदू राजा के राज दरबार में राजगुरु जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उनकी आज्ञा के बिना राजा कोई कार्य नहीं करता था। इस बात का सबसे प्रमुख उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी थी। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक ब्राह्मण समाज के लोगों ने कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, संस्कृत और संगीत जैसी प्रमुख क्षेत्रों में अपना अहम योगदान दिया। प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक ब्राह्मण समाज के अनेकों महान व्यक्ति और महान आत्माओं ने जन्म लिया, जिनमें से परशुराम, चाणक्य, बाल गंगाधर तिलक आदि प्रमुख थे। प्राचीन समय से ब्राह्मण का निर्धारण माता पिता की जाति के आधार पर होने लगा, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार ब्राह्मण जाति नहीं है। स्कंद पुराण में आध्यात्मिक दृष्टि से बताया गया है, जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी ब्राह्मण वाले कर्मकांड ना करे या फिर मदिरा और मांस का सेवन करे तो यह व्यक्ति एक शूद्र के समान है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोगों को जो पारंपरिक दिनचर्या और व्यवहारिक स्थिति थी वह अपने आप में एक आदर्श दिनचर्या थी, लेकिन वर्तमान समय में पारंपरिक दिनचर्या में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पारंपरिक दिनचर्या के अनुसार हिंदू ब्राह्मण अपनी धारणा और धर्म को महत्व देते थे। यह दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी: सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, संध्या वंदन करना, व्रत और उपासना करना आदि। व्यवहारिक दृष्टि से ब्राह्मण काफी सरल होते थे। वे मांस, शराब आदि का सेवन और धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं। ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होते हैं और वे दूसरों को सुखी और संपन्न होने की कामना करते हैं। सामान्यतः ब्राह्मण केवल शाकाहारी होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ब्राह्मण जाति के लोगों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, जो समय के साथ जारी है। ब्राह्मण जाति के लोग मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत में ज्यादातर पठारी इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों की कुछ संख्या पूरे भारत में पाई जाती है। ब्राह्मणों की वर्तमान स्थिति बेहतर है। इस जाति के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए व्यवसाय, नौकरी, खेती, ज्योतिषी शास्त्र आदि पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण जाति से कई बड़ी हस्तियां हैं जो बॉलीवुड, क्रिकेट और दूसरे क्रिएटिव फील्ड में जगत खेल में देखने को मिलते हैं। ब्राह्मणों को संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुक्ल, त्रिवेदी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों में ऋषिवर, वशिष्ठ, कौशिक, भरद्वाज, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वैष्णव, वैरागी, वाजपेयी, बिहार और बंगाल में भूमिहर, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में माहिया, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गालो, गुजरात में श्रीखंड, भतखड़े, अनावरेल, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मुख्य रूप से देशज, कोकणस, देवदान्य, देवरुख और करहाड़े हैं। ब्राह्मण में चित्पावन और करवे, कर्नाटका में अयंगर और हेगड़े, केरल में नंबूद्रिपद, तमिलनाडु में अयंगर और अय्यर, आंध्र प्रदेश में नियोगी और राव, उड़ीसा में दास और मिश्र, बिहार में मैथिल ब्राह्मण और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार में शाक द्वीपीय है। पुराणों में ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन मिलता है। मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुजन, भृंग, ऋषि, कल्प ऋषि और मुनि 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।